हेलो फ्रेंड्स, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईएन की जो वैकेंसी आई है उसमें कैसे क्या रहेगा, वैकेंसी कब निकली, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन या सब्जेक्ट संबंधी जो भी वीडियो चाहिए आपको वो इस पर अवेलेबल है। तो एक बार इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम बात कर रहे हैं आज एसएससी जेई 2022 की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं इसमें आपको बात करता हूं आपसे कि ये वैकेंसी कब रिलीज हुई, क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट डेट अप्लाइड का जो है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 सितंबर 2022। तो अभी तो आप 2 सितंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट का फॉर्म भर सकते हो। एसएससी जेईई नोटिफिकेशन रिलीज डेट, एसएससी का जो नोटिफिकेशन की जो रिलीज डेट है वो आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रही है। इसकी रिलीज डेट क्या बता रखी है इन्होंने, 12 अगस्त, ठीक है ना, 12 अगस्त बता रखी है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त से। तो जल्दी से जल्दी अभी तक अगर आपने एसएससी जेईई के बारे में सोच रहे हो और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो प्लीज एक बार फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट भी 12 अगस्त है, यानी आपको पता पड़ चुका है। नोटिफिकेशन भी रिलीज 12 अगस्त को हुआ है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट भी कितनी है, 12 अगस्त को है। एग्जाम इसके ध्यान रखना, प्री और मेन 2 एग्जाम होंगे। जो प्री एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है नवंबर में। कब? नवंबर में इसका प्री एग्जाम होने वाला है। और एस्टिमेटेड डेट तो अभी नहीं दे रखी है पर इन्होंने मंथ बता रखा है, तो नवंबर में। तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं बचे हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो एसएससी की साइट पे आपको पता पड़ जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कब एग्जाम है हम उसका वीडियो तुरंत डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं किसमें कितनी वैकेंसीज रही है। तो सबसे पहले अलग अलग वैकेंसीज है, तो टोटल लगभग 1100-1200 वैकेंसी अवेलेबल है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है। तो ये मैं आपको डीप में समझाऊंगा, पर अभी तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको पता पड़ जाएगा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि इसका पे रेंज क्या होगा कि एसएससी में जो जेईएन बनता है तो सबसे पहले जो भी बच्चा जेईएन बनता है तो उसके दिमाग में एक ही जाएगी कि सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो हमें भी आके बोलते हैं सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो सिंपल बात है, जो सैलरी मिलने वाली है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगी। ग्रेड पे ध्यान रखना, 4200 ग्रेड पे। कौन सा? 4200। तो अगर आपको ग्रेड पे भी समझना हो तो नेट पे सर्च कर लेना गवर्नमेंट एग्जाम ग्रेड पे स्कीम, तो आपको एक चार्ट दिख जाएगा, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि 4200 ग्रेड पे वालों के कितनी कितनी कब कब सैलरी आती है। और एप्लीकेशन फी की बात करता हूं, अगर आप फॉर्म भर रहे हो और अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो वो रहेगी 100 रुपीज जनरल कैटेगरी। अगर जो जनरल से फॉर्म भरेंगे उनके लिए 100 रुपए रहेंगे। वुमेन्स, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन जो भी रहे, गर्ल्स हो गई, एससी के बच्चे हो गए, एसटी के बच्चे हो गए, या हम बात करते हैं पीएच या एक्स सर्विसमैन, ये जितने भी बच्चे हैं इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर रहा है। तो प्लीज जो भी गर्ल्स हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको तो फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि उनका 1 रुपए चार्ज नहीं लग रही है, गवर्नमेंट पे करती है। तो और जनरल वालों को 100 रुपए भरने पड़ेंगे फॉर्म भरने की फीस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2022 का जो एसएससी एग्जाम है इसमें जो प्री हो रहा है उसमें क्या है, द एसएससी जेईई पेपर 1 वाइल डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड है, ध्यान रखना कितने सेक्शन में डिवाइड है, ये 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है।
द फर्स्ट 2 सेक्शन विल बी सेम ऑफ ऑल कैंडिडेट। जो फर्स्ट के 2 सेक्शन रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, कोई भी ब्रांच हो, सबके सेम क्वेश्चन आएंगे। बट द सेक्शन 3 ऑफ द एसएससी जेईएन ट्राई 1 एग्जाम द अदर हैंड विल बी इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इंजीनियरिंग एग्जाम। आपके अगर सिविल ब्रांच है तो थर्ड सेक्शन सिविल ब्रांच का होगा, अगर आपके मैकेनिकल है तो थर्ड सेक्शन मैकेनिकल का होगा, अगर आपके इलेक्ट्रिकल है तो थर्ड सेक्शन इलेक्ट्रिकल का होगा। ठीक है, The all question will be objective, one question worth 1 point and negative marking जो होगी इनकरेक्ट की वो ध्यान रखना 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको 200 क्वेश्चन है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रख लेना। ठीक है, because the SSC Try 1 exam will be administered the CBT mode and multiple shift। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CBT 1 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कुछ। मैंने अभी आपको बताया था कि जो 3 सेक्शंस हैं वो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो हम अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो आपको डिस्प्ले पे मैंने बता रखा है पेपर 1। ध्यान रखना पेपर 1 केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है। कौन सा? केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का पेपर आ रहा है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्या रीजनिंग की बात करता हूं और जनरल इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो ध्यान रखना कितने 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के। कितने? 50 क्वेश्चन और 50 ही मार्क्स, यानी रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के जो है वो है 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ध्यान रख लेना 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 सेक्शन जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो अवेयरनेस के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट, बायो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारे पार्ट मिला के टोटल बनते हैं 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन बनता है वो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है अगर आपके मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपके सिविल ब्रांच है तो सिविल ब्रांच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपको एसएससी जेईई के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 में 50 रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के और 100 टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इस डीप में बात करेंगे, अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम एक एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज भी बात करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या रहेगा। पर इसमें मैंने आपको एक समरी बता दी है कि किस में कितना वेटेज रहेगा। और कट ऑफ की बात करता हूं तो लगभग 120 आसपास अगर आपको आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपको क्लियर करना हो तो आपको एक चीज तो समझ ही लो कि आपको रीजनिंग तो 100% कंप्लीट करके जानी है। ये 50 नंबर आपके नहीं छूटने चाहिए। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं साथ ही साथ में, हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे वीडियो लेक्चर जल्दी ही अवेलेबल होंगे। रीजनिंग के हो, जनरल अवेयरनेस के हो या किसी ब्रांच वाइज हो। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सब वीडियो के बारे में पता चलता रहे। आगे अगर मैं बात करता हूं कि अगर प्री के बाद अगर आप प्री में सिलेक्ट हो जाते हो तो मेन की बात करते हैं तो कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ मार्क्स ऑफ एसएससी ट्राई 1 विल बी एलिजिबल टू टेक 2। कहने का मतलब अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आप फिर मेन में बैठ पाओगे। द टायर 2 एग्जाम विल बी ओनली बेस्ड ऑन कोर इंजीनियरिंग, ध्यान रख लेना। जो दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा पेपर जो है, मेन पेपर जो है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं आएगी, कोई जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, कोई पॉलिटी, हिस्ट्री कुछ भी नहीं पूछेंगे। ओनली ऑन आपकी इंजीनियरिंग की जिसमें आपने कर रखी है डिग्री, केवल और केवल वो ही पूछेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, डिप्लोमा भी बढ़ सकता है और बीटेक भी बढ़ सकता है। डिप्लोमा के बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर मेरे बैक चल रही है तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए ध्यान रखना अगर आपकी डिग्री 2 सितंबर से पहले हो जाती है, अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, क्लियर हो जाते हो, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑल क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेईई पेपर 2 मार्क्स विल बी आंसर इन डिस्क्रिप्टिव टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर आप सोच रहे हो कि एसएससी में ऑप्शन टिक टिक करके निकाल लूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि दूसरा पेपर जो होने वाला है वो डिस्क्रिप्शन वाले होने वाले। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, आंसर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। The SSC drive you will be permitted being to on side rule, calculator, logarithm table and stream table। आपको सब रूल मिलेंगे, सब आपको कैलकुलेटर, सब चीजें अवेलेबल होगी, तो उसकी टेंशन तो अभी आपको लेनी नहीं है, ठीक है। और पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 300 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का होगा। आपको केवल और केवल थ्योरी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ब्रांच है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप सिविल के हो तो सिविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो और शेयर करो, और जितना ज्यादा हो सके मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए मैं कौन सा नया वीडियो लेके आऊं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस वीडियो के बाद हम अलग अलग तरीके से एक एक टॉपिक वाइज कि एसएससी में रीजनिंग कैसे पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, उसके सारे वीडियो मिलेंगे आपको डेली। तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।